एसपीएम के बारे में पूरी ध्यान है तो सारे लगभग यहाँ पर एसपीएम ही है। एसपीएम ही है, एसटीओ तो एक एसटीओ। चलो पहले थोड़ी सी प्यारी बहना संजीवनी योजना है जी, ਇਹਦੇ बारे थोड़ा सा नॉलेज ले लो। हिंदी में रिकॉर्डिंग हिंदी में करनी है। हिंदी में क्या? तो प्यारी बहना संजीवनी योजना क्या है? हमारा सबसे पहले तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये इस एनजीओ का थोड़ा सा आप थीम समझ लो। हम काम कर रहे हैं फीमेल्स पे। वैसे तो हमारे बहुत सारे अलग अलग अभियान चल रहे हैं, पर्यावरण को लेके और चीज़ों को लेके हमने बहुत काम किया है, लेकिन ये हमारा जो अब एनजीओ का नाम एनपीओ हो गया है, गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर दिया है, खुद के राजपत्र पे ये घोषित कर दिया है कि अब से एनजीओ को एनपीओ ही कहा जाएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी प्रकार का सरकार का कहीं रिलेशन नहीं है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब शब्द बनता ही नहीं है और वास्तव ही नहीं बनता। हमारा गवर्नमेंट से क्या लेना देना है? तो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन जो अपने किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। तो हमारा इराको एनजीओ ये पिछले 2019 से हम लोग काम कर रहे हैं प्यारी बेटी शगुन योजना पर। ये जो योजना चल रही थी ये बेटियों के लिए है, गर्ल्स के लिए। और अब हम ओवरऑल फीमेल्स पर लेकर के आए हैं, महिलाओं पर। महिलाओं की ये योजना है जिसमें हमारा एक मूल मंत्र हमने लोगों ने सेट किया है जो है स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और सम्मान। करने को आज हमारा एनजीओ है जो डोनेशन का इतना बड़ा सेक्टर आज काम कर रहा है कि अगर आप चाहो तो दिन में 20 करोड़ 50 करोड़ आपको डोनेशन आ सकता है। ऐसी एजेंसियां बैठी हैं जो आपके लिए काम करेंगी, ठीक है? ऐसी एजेंसियां बैठी हैं जो आपके लिए गूगल वर्क करेंगे और आपको करोड़ों रुपए का डोनेशन आ सकता है। और ऐसे एनजीओ काम कर रहे हैं बहुत सारे। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, आप सबने देखा होगा एक PMKVY योजना चली थी, याद ध्यान में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जी। क्या था? स्किल्स डेवलप करने थे। किसी को कंप्यूटर सीखना है जी, किसी को सिलाई सीखनी है, कोई भी काम करना है, वो यहाँ गवर्नमेंट सिखा रही थी। ये सबसे सुपर फेल रहा जी, बिल्कुल ये सबसे सुपर फेल रहा। आज भी इसके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बोर्ड लगे हुए आपको दिख जाएंगे। इसका कारण पता क्या था? कारण था फ्री। अभी सर बता रहे थे मुफ्त की कीमत होती नहीं है, मुफ्त में दी हुई चीज की कीमत होती नहीं है। आप मुफ्त में किसी को कुछ दे दो, मानेगा ही नहीं। आप आज भाई साहब को खांसी है, आप दवाई बता दो, ये करना है, ये करते हैं, इनको क्या पता है? 300 रुपए डॉक्टर को फीस दे के आएंगे ना, फिर ले लेंगे दवाई, फिर सेम वही टैबलेट ले लेंगे। ये लिवोसिट्रिजिन बताएगा डॉक्टर, भी लो, थोड़ी देर आपको आराम मिल जाएगा, 1-2 आपको वो सिरप बताएगा, ठीक है। अगर यही सुदर्शन जी ने फ्री में बता दिया ना, उसकी कीमत नहीं है। तो हमारा जो ओवरऑल मोटिव है, हम काम करना चाहते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के। सबसे पहले हमारा मोटिव है महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, और स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरी चीज है रोजगार। जब हम सशक्तिकरण करेंगे उनका, हमको रोजगार मिलेगा, तो हमारा जो मोटिव है उस मोटिव की ओर बढ़ जाएंगे हम। और तीसरा है सम्मान। जैसे कि सर ने अभी बताया, बाहर के लोग, अनजाने लोग हमारा सम्मान करते हैं, प्रॉब्लम घरों में है, जानकारी में है, वहां दिक्कत है। तो जब हम ये महिलाओं को लेकर के ये इस मूल मंत्र पर काम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और सम्मान। स्वास्थ्य को लेकर के क्या प्रोजेक्ट है हमारा? प्यारी बहना संजीवनी योजना में हम ला रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता। हमने किसी तरह का बिजनेस, MLM, नेटवर्किंग ये माइंड से निकाल करके करना है। क्योंकि आप एक देख लेना, नेटवर्किंग MLM है ना, MLM में 20 रुपए का प्लान शुरू होगा, 20 रुपए का। वो कहेगा कि आप 20 रुपए डाल के शुरू कर लो, और 3 महीने बाद, इससे ज्यादा नहीं होगा, 3 महीने बाद आप करोड़पति हो जाओगे। मतलब ओवर ड्रीम। लेकिन हमारे इस पूरे सिस्टम में मेन मेजर अगर देखें तो अलग क्या है, हमने कहीं भी किसी को ड्रीम्स नहीं दिखाए।
हमने सच्चाई बताई है। हमारा जो भी बता रहे थे सर, हमारा एसपीएम 1 लाख रुपए पर हर महीने लेगा, एसडीओ है उसको 25,000 रुपए। हालांकि मिलने बहुत है इसको, लेकिन हम ड्रीम नहीं दिखाना चाहते। एसओ हमारा 9,000 रुपए पर मंथ, हम ड्रीम नहीं दिखा रहे किसी को, हम सच्चाई बता रहे हैं। आज ये सैलरी बहुत सारी महिलाएं इसके लिए अथक मेहनत करती हैं, लेकिन हम दे रहे हैं सम्मान के साथ। काम करने वाले शोरूमों में 2-2, 3-3 मंजिल तक सामान उठा के चढ़ना पड़ता है, तब जाकर के एसओ को ये मिलता ही नहीं है। 5-5, 6-6 हजार रुपए में लेडीज काम कर रही है 2-2, 3-3 मंजिला शोरूम है ना उनके अंदर। तो हमारा काम है, हमारा जो मोटिव मेन है, उद्देश्य वो ये है कि हम ऐसा लोगों को रोजगार दें, महिलाओं को के लिए। हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एसओ की होगी। सबसे बड़ी जो टीम बननी है वो सारी की सारी हमारी एसओ की बननी है। तो सबसे पहले क्या है? एसओ। हमारे एसओ क्या करेंगे? फील्ड में लोगों के बीच जाएंगे। इनको फील्ड में जाने की सिर्फ हमारा एक ही ऐसा रोल है जो लोग फील्ड में जाएंगे, एसडीओ और उनके ऊपर के एसपीएम। इनको बाहर निकलना ही नहीं है, इनका काम केवल और केवल मॉनिटरिंग करना है। बैठ करके आप काम करो, टीमें बनाओ। यदि आप चले गए तो फिर आपकी वैल्यू में बहुत बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। तो ये जो हमारा संजीवनी ऑफिसर है, संजीवनी ऑफिसर को क्या करना है? हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसको लेकर के लोगों के बीच में जाकर के मीटिंग करनी है और उनको बताना है कि हमारा जो 51 रुपए का जो फॉर्म है, एक 51 रुपए का फॉर्म भरा जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन है, इस रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। और इस 51 रुपए का फॉर्म भरने का जो कारण है मेन, वो कारण ये है कि हम जिन महिलाओं को स्वास्थ्य का लाभ देना चाहते हैं उन रियल लोगों तक पहुंचे, रियल कस्टमर। बहुत सारी अपने व्हाट्सएप पर कई बार पढ़ते हैं ना कि भाई रोल्स रॉयल्स है या लैम्बोर्गिनी है, इनकी ऐड नहीं आती, ये कभी ऐड नहीं करते क्योंकि हाँ जी जो कुछ ऐसे है जो कहती है भी सर मैं ज्वाइन तो कर लेती हूँ, आप एक बार हमारे साथ फील्ड में चले जाए, वो क्या सही रहेगा? तो ट्रेनिंग का पार्ट है, तो उसका ट्रेनिंग का पार्ट है, वो ट्रेन हम कर देंगे। वो तो जूम मीटिंग में आएंगे, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को फील्ड में जाने की। अब हाँ, ऐसा है कि कई जगह मीटिंग है, कई बड़े हैं जहाँ 20-30 हमारे जो एसओ हैं एक साथ, उनको मीटिंग देनी है। अब आपकी 20 लोगों की टीम बन, उनको मीटिंग देनी है तो दो उनको मीटिंग। उनको तो फेस टू फेस एक बार मिलो आप, लेकिन रेगुलरली आप लोगों को वहां नहीं जाना, वहां जाना ही नहीं है। हाँ, तो ये मैं कह रहा था, ये ऐड इन लोगों की ऐड क्यों नहीं आती? क्योंकि इनको खरीदने वाले लोगों के पास ऐड देखने का समय नहीं है। जिसने लैम्बोर्गिनी लेनी है ना, उसके पास ऐड देखने का समय नहीं है भाई। जिसने रोल्स लेनी है उसके पास समय नहीं है देखने का, तो इसलिए इनकी ऐड नहीं आती। तो ये क्या है, वो लोग क्या हैं, वो उनके राइट कस्टमर हैं। आवेदन लगाने पड़ते हैं ये गाड़ियां लेने के लिए, अप्लाई करना पड़ता है 6-6 महीने पहले, तब जाकर के ये गाड़ियां मिलती हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे राइट कस्टमर की। हम भी राइट कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं। राइट कस्टमर हमारा कौन है? देहाती महिलाएं। हमारी वहां मीटिंग हुई थी, तब मैंने एक आंकड़ा बताया था आप लोगों का, आप चेक कर लेना वो आंकड़ा। बात कर लेते हैं हमारा जो अभी जो प्रोडक्ट है वो है सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड जी भाई साहब, सैनिटरी पैड का ये आंकड़ा है कि आज देश की 30% महिलाएं, कितनी महिलाएं? 30%। देश में लगभग 84 करोड़ से ऊपर, 84 करोड़ 60 लाख के आसपास की महिलाएं हैं पूरी 140 करोड़ की आबादी में। और इनका 30% अगर देखें तो लगभग ये 25 करोड़ बनता है। 25 करोड़, ठीक है। ये 25 करोड़ महिलाएं हैं, इनको सैनिटरी पैड का ज्ञान ही नहीं है। सैनिटरी पैड होता क्या है इन्होंने देखा ही नहीं जी। ये दूर दराज के क्षेत्रों में बैठी हुई महिलाएं हैं, और जो बाकी बची हुई 70% महिलाएं हैं उनको ये नहीं पता कि सैनिटरी पैड होना कैसा चाहिए। हम फोन ले रहे हैं, हम गाड़ी ले रहे हैं, हम बाइक ले रहे हैं, स्कूटी ले रहे हैं, हमें पता है ना उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए। भाई अब तो नई चीज ये आ गई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, भाई इसकी रेंज कितनी है, इसके कितने मोड हैं, हमें पता है कि हमें क्या लेना है। लेकिन
70% महिलाओं को ये पता ही नहीं है सैनिटरी पैड लेना कौन सा, उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए। इसलिए हम इस जागरूकता को लेकर के आए हैं कि टीवी पर दिखने वाला बड़ी बड़ी एड्स आप लोगों को जो दिखाई दे रही है, तो हम ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी जो एड्स आज टीवी के अंदर आ रही है, वो करोड़ों रुपया सैनिटरी पैड वाले जो कंपनियां वो दे रही हैं, उसमें से उनके पास बचता है इतना है 10-12 रुपए, जिसके अंदर से उनको 7-8 पैड बनाने पड़ते हैं। और वो बहुत घटिया स्तर की लो क्वालिटी का, यहाँ से जो औरतें कपड़े उठाती है ना, उसको रिसाइकिल करके वो बनते हैं। मतलब इतना घटिया क्वालिटी का वो यूज हो रहा है। अब उनके पास अंदर डालने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, कोई चीज ऑब्जर्व करेगी जो पानी को सोखती है, लिक्विड को जो सोखती है, वो क्वालिटी लाएंगे कहां से, क्योंकि वो कॉटन सिर्फ अमेरिका में होती है। तो उसका बहुत घटिया स्तर का ये पैड होता है। इसकी जागरूकता हमने लेकर के आनी है। हमने ये बताना है कि ये चीज गलत है। अब लोग पूछेंगे ये गलत है तो सही क्या है, तो सही भाई हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं। अब देखो सही चीज, हम ये जो घटिया चीज है, आज आपको पता है कि आपको बाजार में 20 रुपए किलो सेब मिल रहा है। आपको पता है भाई 20 रुपए किलो सेब होता ही नहीं, नकली है ये सारा। लेकिन बढ़िया सेब कहाँ है, बढ़िया 100 रुपए है। नकली और जो असली है उसमें इतना फर्क होता है ना। तो हमारा सैनिटरी पैड आज जो बाजार में सैनिटरी पैड मिल रहा है, वो लगभग उसका सालाना खर्चा है 600 रुपए। 12 महीने लेडीज को वो चाहिए, 12 बार एक साल में, और एक महीने का उसका 40 से 50 रुपए खर्चा आता है। 12 5 60 600 रुपए लग रहे हैं, और हम भी एक साल का 600 रुपए में दे रहे हैं। अब लेडीज के लिए 2 बेनिफिट, उसको 2 जागरूकता देनी है कि ये वाला खराब है भाई, बढ़िया बढ़िया हमारे पास है। लेकिन अब ये देख भी, जो तू हल्के वाला यूज कर रही है वो भी 600 रुपए साल का है, और हमारा भी 600 रुपए साल का है। लेकिन इसमें एक सच्चाई और देखो कि 150 रुपए एक पैकेट आ रहा है जिसमें 7 पीस हैं, ठीक है, 150 रुपए में वो आ रहा है विस्पर का, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, ठीक है। अगर उसको 12 महीने से पूरा करें तो 1800 रुपए बनते हैं एक साल के, और हम 600 रुपए में दे रहे हैं। और ये हमारे सामने 10% भी नहीं टिकता। आप ऑब्जर्व उसका प्रैक्टिकल करा के देख लो। तो हमारा मेन मकसद क्या है, लोगों में ये जागरूकता लेकर जाना, ये सैनिटरी पैड के बारे में बताना। हम उसको जाकर के बेचने के अगर इरादे जाएंगे, भी आओ भी आप सैनिटरी पैड ये लो, तो भाई फिर उनको वही लगेगा कि ये तो वही MLM वाला सीन है। इनके तो जो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, इन्होंने थैले भर लिए और बेचने जा रहे हैं। हमने ये प्यारी बहना संजीवनी योजना की स्ट्रेटेजी अलग बनाई है। हमने कहा है कि हम आपको जागरूक करने आए हैं, हमारी टीम जागरूक करने आए कि ये सैनिटरी पैड आपके लिए खतरा है। कितनी तरह की बीमारियां हैं वो सारी चीजें उसमें बताई जाती है। आज ल्यूकोरिया है, सफेद पानी गिरना है, गर्भ का कैंसर है, बार एक महीने में 2 3 बार लेडीज को रसोड़ी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, और महिलाओं को बच्चों में के गुणसूत्रों में भी फर्क पड़ना, ये तक आ रहा है, ये तक दिक्कतें आ रही है। तो ये सब चीजें, ये सब, इन सब बीमारियों से बचने के लिए जो ये आज चीज दी जा रही है। देखो आज ये नहीं है कि आज का सैनिटरी पैड हमारा शुरू करते ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आज एक महिला औसतन, अब ये उम्र 13.5 साल से आ गई है, 13 साल से 14 साल के बीच में, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया अब लोगों का, ठीक है। बच्चियां 13 से 14 साल में इनके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस उम्र से लेकर के जब तक ये लगभग 57 से लेकर के 65 तक ये चीज चलती है, इतने सालों में ये इतना प्लास्टिक यूज कर चुकी है, इतना प्लास्टिक कि वो उसको शरीर को परेशानी दे रहा है। अभी आपको एक चीज बताता हूं मैं, कई बार क्या होता है, हमें ये होता है ऑथेंटिकेशन नहीं मिल पाती। लोग कहते हैं कि इसका वो क्या है, आप वो बताइए मुझे कि गारंटेड क्या है, क्या गारंटी है इसकी। उसका आपके लिए एक जवाब है, आप सामने वाले से पूछना कि WHO, हु इज द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो हमारा ये है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका एक पार्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO की एक रिपोर्ट कहती है अभी की, हाल ही की, कि 1 लीटर जो पानी की बोतल मिलती है हमें, उसमें मैं हल्की की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रांडों की बात कर रहा हूं। आप ब्रांड में भी जाइएगा, ब्रांड में भी आप जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, वो कह रहे हैं कि RO सबसे पहले होता है, फिल्टर से गुजरता है, फिर रिच ऑस्मोसिस RO से गुजरता है, फिर UV अल्ट्रावायलेट से गुजरता है। इन 3 रस्तों से गुजरने के बाद फिर 1 लीटर पानी पैक होता है, और 1 लीटर पानी पैक होने के लिए 9 लीटर पानी खर्च करना पड़ता है। जब इन 3
तीनों से गुजरेगा तो 9 लीटर पानी खर्च होने के बाद 1 लीटर बचेगा। इतना फिल्टर हो जाता है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन सच्चाई क्या है कि इस 1 लीटर पानी में 38,000 प्लास्टिक के कण हैं जो कि शरीर को खराब कर रहे हैं। कितना फिल्ट्रेशन करने के बाद भी ये चीज इतनी बड़ी सामने आ रही है। हाँ, ये पाई गई है, ये WHO कह रहा है। WHO और जर्मनी की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है सन लेबोरेटरीज। इन दोनों के संयुक्त अभियान से ये तय हुआ था। अभी थोड़े में ये वही सन लेबोरेटरी है जिसका अभी आया था कि हमारे भारत की नटराजन की मूर्ति उस जर्मनी में लगी हुई है, नटराजन की नृत्य करते शिवा की। तो ये वो लेबोरेटरी है। तो अब आप ये देखो कि ये कह रहे हैं कि ये खतरनाक है, और जो लेडीज के ऑर्गन के साथ सीधा टच रहने वाला प्लास्टिक उसको कितना खराब कर रहा है, आप ये देखो। हम ये जागरूकता लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। भाई साहब हमेशा कहते हैं कि मैं उसका उदाहरण देता हूँ कि एक प्लास्टिक की थैली, लोग काली थैली आती है ना सबसे, पन्नी, कई पन्नी कह देते हैं, कई प्लास्टिक की कह देंगे, पॉलीथीन कह देते हैं, हमारे अपने राजस्थान में लिफाफा कह देते हैं, मोम जामन कह देते हैं। वो आप प्लास्टिक थोड़ा सा उंगली के लपेटो, 1 घंटे बाद निकालो, आपकी उंगली सफेद मिलेगी, आपको यहाँ से कलर मिलेगा चेंज। ऑक्सीजन नहीं मिलती, पहुंचती नहीं। अब ये जो प्लास्टिक का जो मार्केट का सैनिटरी पैड है ना, ये लेडीज की स्किन को खराब कर रहा है, बहुत बीमारियां दे रहा है। हमने इस जागरूकता पर काम कर रहे हैं। अब अगर लोगों को हमारे साथ काम लगाना है तो वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। इसके लिए हमारे राजस्थान में कहावत है कि खाली हाथ मुंह में कौन जावे, यानी कि आए न करोगे ना, खाली हाथ मुंह से नहीं जाना, कोई बुरकी होगी ताई, कुछ खाना होगा ताई। तो यदि हमारे साथ ये लोग जुड़े रहें, ये लोग जुड़े हमारे साथ लगातार, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसलिए हमने इसके साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ, अकेला जागरूकता नहीं चल सकता, इस स्वास्थ्य के साथ साथ और दूसरी चीज ये देखो, ये ऐसा बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लेडीज, आज यहाँ लेडीज बैठी होती ना तो शायद मैं कुछ बातें बोल ही नहीं पाता। बिल्कुल सही। जेंट्स बैठे तो मैं बता सकता हूँ कुछ ऐसी चीजें हैं। जरा मेंटालिटी इतना ही बनी हुई है भाई साहब। एक सच्चाई ये बता दूं, अगर उसकी गहराई में जाएंगे ना तो ज्यादा बातों से लोगों को सच सुनना बहुत मुश्किल है भाई साहब। जेंट्स के लिए बता देता हूँ कि घर टूटने का 20-25% कारण ये भी है क्योंकि लेडीज के स्वभाव में फर्क आ रहा है। हर बात में चिड़चिड़ापन, तलाकों के केस। आज आप जाओ, जो गायनी डॉक्टर है ना, गायनी डॉक्टर होते हैं, गायनोलॉजिस्ट है ना, स्पेशलिस्ट जो महिलाओं के स्पेशलिस्ट, उनके पास लगभग केस इसी से जुड़े हुए हैं। उनके बीमारियां यही हैं, गुप्त रोग के बड़े बड़े बोर्ड लगे खड़े हैं। गुप्त रह कर गया, हाँ जो कहीं तो गुप्त, हाँ सही है। तो ये, और दूसरा आप जाओ एडवोकेट के पास, भाई साहब तलाक के 498 के हजारों केस बड़े बड़े हैं। वजह है संबंध खराब होना, और वो उसकी वजह है लेडीज का हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स, और उस हार्मोन्स के लिए ये प्लास्टिक 100% जिम्मेदार है। सही है। देखो शरीर में जो जा रहा है ना, सिर्फ ओरली जाना है ना, जो पेट से जाना, केवल वो नहीं खराब करता, दूसरे रस्तों से भी जो पेट में शरीर में जा रहा है वो इफेक्ट कर रहा है। हमने सीधा सा ये समझाना, प्लास्टिक गलता भी नहीं देखी, हाँ? बाहर गिलाते भी नहीं। भैया प्लास्टिक को 200 साल जमीन में दबा के रखो, वो गलेगा ही नहीं। तो अब हमने इस सब को, ये चीजों की जानकारी देते हुए लोगों को ये समझाना है, हमारे एसओज ने, कि ये चीजें खराब कर रही हैं। अब उसके लिए हम जो राइट कस्टमर वाली बात लेकर के आए थे, राइट कस्टमर क्या है कि हमारा वो लोग, जो लोग, ये तो 30% लोग हैं, इन तक तो पहुंचना ही है। 70% उन लोगों तक भी हमने पहुंच बनानी है जिनको सैनिटरी पैड का ज्ञान नहीं है। अब उनको जब हमने बताया कि ये सैनिटरी पैड आपको नितांत आवश्यकता है, तो अब यहाँ पे क्या है कि उन लोगों तक जब हमारी ये बात पहुंचे, तो पहुंचे कैसे, जो भी बताया, अभी जेंट्स बात नहीं कर सकते, उसके लिए कौन काम करेगा, लेडीज काम करेंगे। ये एसओ जो हैं ये होंगी लेडीज, बहनें होंगी। ये बहनें क्या करेंगी, ये जाकर के उन लोगों को बताएंगी। अब राइट कस्टमर हमारा कैसे, कि जो जरूरतमंद लेडीज है सही उस तक पहुंचे, प्रचार प्रसार होगा, ये प्रचार प्रसार होगा। अब मसीह जी हैं, मसीह जी बड़े बिजनेसमैन हैं, मान लो मोटा पैसा है इनके पास। अब ये क्या करेंगे, सुदर्शन जी से सेटिंग कर ली भी, भाई जो चीज हमारे पास, जो सैनिटरी पैड है ना, ये संजीवनी सैनिटरी पैड,
ये अगर बाजार से आप लेंगे तो लगभग आपको 1999 हम कह रहे हैं 2000 रुपए के आसपास। और अगर इसको इसी को यही क्वालिटी, हालांकि इससे लो है, जो हमारे पास है उससे भी लो है, वो 3500 रुपए के आसपास मिलेगा। चाइना की कंपनी है टियान्स, वो बनाती है। तो ये 3500 रुपए वाला हम केवल 600 रुपए में दे रहे हैं। अब मसीह जी को ये पता चल गया 600 रुपए वाला, ये 3500 रुपए वाला माल 600 रुपए में मिल रहा है। मसीह जी ने क्या किया, लगाओ जी 25-30 लाख रुपए लगाओ, सुखदर्शन जी को करो सेट, लगाओ स्टॉक लाओ। अब हमारी एसओ क्या करेगी, यदि हम एसओ को डायरेक्ट ऐसे सेलिंग पर लगा दिया सैनिटरी पैड को, तो वो तो काम हमारा करप्शन हो गया ना, हम तो करप्शन में साथ देने लगे। गुरमेल मसीह जी 600 रुपए में खरीदेंगे और 1000 रुपए में 2000 रुपए में बेचेंगे, उनको तो बैठे बिठाए मिल गया। तो हमारा जो मेन मकसद है वो है कि हम इन लोगों तक, हमारा बेचने का मकसद नहीं है। अगर बेचने पे आए तो ई कॉमर्स इतनी वेबसाइटें पड़ी हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, बहुत इतनी पड़ी हैं जहां पर हम कितना ही माल बेचने, लेकिन हमारा माल बेचने का उद्देश्य नहीं है। हमारा काम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वास्थ्य का लाभ देना है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। बस बात यही खत्म होती है कि रोजगार दें और धन दें। आप किसी को आज 500 दे दो ना, शायद उसका शाम तक गुजारा हो जाएगा, डायरेक्ट उसने खा पी लिए। लेकिन इसी 500 से अगर उसको चलते हुए कोई काम दे दिया ना, तो शायद वो सालों तक खाएगा। इंडिपेंडेंट कर देना। हाँ। तो अब क्या है कि हमारा जो मेन मकसद है वो है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना। ये हमारी एसओ जाएंगी और उन राइट कस्टमरों तक पहुंचेंगी। उनको लिए क्या है, उनको सही हो, उसका सही डाटा है। 51 रुपए का एक फॉर्म भरा जाएगा, जिसकी 51 रुपए सही राशि होगी। ये फॉर्म क्या है, इस फॉर्म से भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। उनको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, उनके परिवार को ऑनलाइन क्लासेस किस तरह की, आज पंजाब में तो सबसे बड़ा कल्चर है ये, और तो कहीं और किसी स्टेट में मेरे हिसाब से मिलेगा ही नहीं। स्पोकन इंग्लिश पहले नंबर पे आ रहा है। स्पोकन इंग्लिश ये चाहिए। आइलेट्स अलग है, ये सेम ही है। हाँ नहीं, आइलेट्स में क्या है, आइलेट्स की पहली सीढ़ी है ना जो वो स्पोकन इंग्लिश है। आइलेट्स का पूरा कोर्स आपको वहां से शुरू होगा। इंग्लिश आती है तो हाँ, आइलेट्स इंग्लिश, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सिस्टम, ये आइलेट्स है, ये फुल फॉर्म होती है। तो अब ये स्पोकन इंग्लिश सबसे ज्यादा जरूरी है। स्पोकन इंग्लिश ब्रिट एकेडमी बहुत बड़ा नाम है। मैं एक सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ। इस तरह की हमारी नेशनल लेवल की जो हमारी एकेडमीज होंगी वो हमें कोर्स कराएंगी। 6000 रुपए के आसपास का कोर्स है, जो कि मात्र 51 रुपए में उसके परिवार के एक सदस्य को मिलेगा। एक बच्चा कोई भी है एलिजिबल है, उसको मिल जाएगा। कोर्स का है, हाँ, 1 महीना 20 दिन का, 50 दिन का कोर्स है। हाँ नहीं, वो चलेगा, हाँ वो चलेगा। ये थोड़ा सा पता है क्या है, ये बिल्कुल सही था, 90 दिन होता था, लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए आ ही इतना गया है। पहले मेरे जैसे थे जो हम लोगों के तो भाई लगी 6ठी क्लास में जाके इंग्लिश थी। अब आज तो भाई हमारे राजस्थान में तो सरकारी स्कूल ही पहली नर्सरी से इंग्लिश हो गए हैं। तो वो अब सीखने में, स्पोकन इंग्लिश सीखने में उतना वक्त नहीं लगता, क्योंकि माई नेम इज माणिक ये सीखने में मेरे को मैं तो 6ठी में सीखा था। What your name? हाँ, ये तो हम जाके लेट सीखे थे। आज बच्चा ये बताता यही है। आज आप किसी के घर में जाओ, अच्छे घरों में, वो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे जो नर्सरी वाला है वो आके बात यही करता है, हाउ व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज ये बात यही करता है। तो मतलब ये है कि ये देखो स्पोकन इंग्लिश, उसके बाद में आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्यूटी पार्लर, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। How are you? हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना, ये हमने कोर्स उनको कराना है। इस कोर्स में से उसके फायदे बहुत निकल जाएंगे। तो ये 51 रुपए का हो गया। अब उसके बाद में उसको 599 रुपए उसके सैनिटरी का है। यहाँ जब वो फार्म भरेंगे, फार्म भरने का तरीका क्या होगा, 20-30 लेडीज को बिठाया, हमने जो आज बातें बताई उसी तरह की बातें वो उसमें बताएंगे। अब आपको जल्दी इसकी वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं जो हमारी एसओ को ट्रेनिंग में, फील्ड में काम करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये वो वहां बताएंगे इस तरह से कि ऐसे ऐसे करके ये प्लास्टिक आप लोगों को खराब कर रहा है, ये आपको मिल सकता है इतने में ही। उसकी सबसे बड़ी चीज है उसकी क्वालिटी, फिर उसकी क्वांटिटी और फिर उसका रिजल्ट। ये सारी चीजें, तीनों चीजें मेन यहाँ है। ठीक है, एसओ को भी ये करना है। अब एसओ का वर्किंग स्टाइल क्या रहेगा कि उन्होंने एक दिन में वो लगभग 4 ऐसी मीटिंग करें।
महिलाओं को बिठाएं, 20-20 महिलाओं को, और मीटिंग करें। अगर दिन में 4 मीटिंग करती हैं, 8 घंटे वो काम करते हैं ना, तो 4 से 5 मीटिंग आराम से निकल जाएंगी। यहाँ उनकी लगभग 80 से 100 लेडीज तक पहुंच बन जाएगी। एक कई ऐसे घर हैं जिनमें एक घर में 3-3 4-4 लेडीज हैं, बच्चियां भी हैं। तो ये जो लेडीज हैं, इन लेडीज को जाकर के समझाएंगी, तो लगभग हम ये कहते हैं कि उनका आइडिया निकलेगा 30 रजिस्ट्रेशन, और लगभग इसमें से आप ये मानो कि 25 तक उनके ऑर्डर भी निकल जाएंगे। पर मंथ सर? नहीं, ये पर डे है सर, पर डे 30 रजिस्ट्रेशन 51 रुपए वाले। ऑर्डर सर, ऑर्डर तो चाहे कितने ही निकलेंगे, मैं आगे बता देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगी बात। अब देखो क्या है, उनको 9,000 रुपए पर मंथ, 9,000 रुपए पर मंथ उनको मिलने हैं, मानदेय मिलेगा उनको। अब जब वो लगभग 6 मंथ काम कर लेंगी, 6 मंथ काम कर लेंगी, तब तक उनके 5,000 ये रजिस्ट्रेशन, आप इसको बात को समझना, 5,000 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे, 5,000 रजिस्ट्रेशन। और उनको क्या मिलना है 5,000 रजिस्ट्रेशन के बदले? अब तब तक तो 9,000 मिलने हैं, जैसे ही 5,000 रजिस्ट्रेशन हुए ये बढ़ के 12,000 हो जाएंगे। अब इसके साथ दूसरी चीज है उनके ऑर्डर। अब ऑर्डर जैसे ही 5,000 पूरे हो जाएंगे, ये बढ़कर के हो जाएगी 15,000। अब 5,000 पंजीयन पूरे होने के लिए एक 6 महीने में, मैं 6 मंथ में कह रहा हूं, एक बार अपने 6 मंथ में चले, चलो ये वैसे तो ये 8 मंथ में भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, ये 5,000 पंजीयन 8 महीने में हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। उनको 9,000 रुपए तब तक मिलते रहेंगे और उसके बाद में उनको 12,000 मिलने लगेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि 5,000 पंजीयन कैसे पूरे होंगे? मान लो 6 महीने लेते हैं तो 180 दिन है, आप 5,000 को भाग दोगे तो उत्तर आएगा 27.7, यानी 27 से 28 पंजीयन रोजाना के। तब 180 दिनों में उसके 5,000 पंजीयन पूरे होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि 2 महीने में पूरे होंगे। वो कैसे? अब 2 महीने में पूरे कैसे होंगे उसको आप थोड़ा सा आराम से समझ लेना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। बलवंत जी एसडीओ हैं, आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके एसओ के मन में ये सवाल आएगा कि कैसे पॉसिबल है कि विद इन 2 मंथ, 2 महीने में दिन कितने हुए 60, विद इन 60 डेज हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है? सबसे बड़ी चीज है अनाउंसमेंट्स, यानी हमारा प्रचार। प्रचार कैसे होगा? इसके लिए जरूरी है प्रचार हमारा। आज एक लेडीज ले रही है ना, उसकी पड़ोस की लेडीज को पता चले, ये हमारा सबसे बड़ा है मोटिव है किसी भी बिजनेस का, भी प्रचार सबसे ज्यादा हो। ठीक है, गवर्नमेंट के आपस में ये पॉलिटिकल वाले लड़ते रहते हैं ना, फिर 65 करोड़ रुपए के कोई काम हुआ किसी स्टेट में, 65 करोड़ रुपए लगाए उन्होंने, और इसके लिए 951 करोड़ रुपए एड पर खर्च कर दिए कि अपने 65 करोड़ का काम किया है। तो पीछे की कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, स्टेट का हम नाम नहीं लेते, कोई भी है वो, 65 करोड़ रुपए का वर्क किया और उसके लिए 951 करोड़ रुपए लगा दिए। ठीक है, खर्चा कर दिया, क्योंकि एड पर सब एड जाते हैं। सरकारी है चलो वो छोटो छोटी उसकी गहराई में क्यों जाए हम, नहीं वो कोई नहीं, स्टेट कोई और स्टेट है। तो अब ये है कि हम सबसे बड़ी चीज है एड, उसकी एड करना। तो अब एड कैसे होगी? देखो एड में मैं कई बार मीटिंग में मजाक में कहता हूँ कि सोशल मीडिया है ना, वो अभी भी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर क्या है? लेडीज है। बात आग कहते हैं ना, शहर में बात आग की तरह फैल गई भाई साहब, बंदे से बंदे को याद ही नहीं रहता। आज यहाँ से कोई बात सुन के, मैं आपसे सुन के जा रहा हूँ ना, मेरे को बाहर जाके मैं मेरे काम में इतना मशगूल हो जाऊंगा, मेरे को याद ही नहीं है बात बताने की, रहती नहीं मेरे से। बहनों को, हाँ वो तो पहले बात करनी कर दिया। हाँ ठीक है। तो अब ये है कि सोशल, हमने इसी चीज को अपना हथियार बनाया है। कई बार इस छोटे ये व्हाट्सएप वाले ज्ञान आते हैं ना कि लोग आपके घर पत्थर फेंक रहे हैं, उससे मकान बना लो, ये उससे परेशान मत हो, उससे अपना मकान बना लो, दीवारें खड़ी कर लो। तो हमने उसी पावर को हमने यहाँ यूज किया है कि एक लेडीज, आज एक लेडीज के पास बलवंत जी हैं, इनकी एक हो गई, एक लेडीज के पास गई, उसको बताया, उसने 51 रुपए का फार्म भी भराया, 599 का वो सामान भी लिया, 650 रुपए हो गए।
अब अगर ये जो लेडीज है, ये अगर 12 लेडीज को और ये बता दे और ये दिला दे, क्योंकि वो जब उसके पास पहुंचेगा वो बताएगी कि मेरे को ऐसे ऐसे करके ये बेनिफिट हुआ है भाई, ठीक है। तो ये इस लेडीज को लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। ये ऑर्डर पे सर या फॉर्म फिल करते हैं? नहीं ऑर्डर पे, कंप्लीट पे है ना, ये कंप्लीट पे है। देखो उसको कंप्लीट से बेनिफिट होना है। हाँ 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 बिल्कुल, ये ऑर्डर पे है। अब ये 12 लेडीज 650 के 12 ऑर्डर लगवाने, 650 देना, बिल्कुल 650 के। अब 12 ऑर्डर पर उसको फ्री है। आज कोई एक मान लेते हैं हम शारदा नाम की लेडीज है, उसने 20 लेडीज की मीटिंग की, 20 लेडीज ने प्रोडक्ट ले लिए। अब अगर ये 12 लोगों को बता रही है ना, तो 240 लोग हो गए। आप वो लेडीज अगले दिन तो अपने अगले टारगेट पर चली गई, लेकिन उसके पीछे से 240 लोगों का वर्क हो गया। आप इसको 100 भी मान लो तो भी नेक्स्ट डे जिसके पास गए, अब ये 240, ये 100 लेडीज है, आप 100 ही मानो, ये भी तो 12 को बताएगी ना, बात छुपी थोड़ी रहती है। अब इनको भी पता है, अब ये अगर 12 को बताएगी तो 1200 होते हैं। दूसरे तीसरे दिन अब उसके पीछे मशीनरी काम कर रही है कि वो तो अपने आगे काम पर, शारदा तो अपने अगले गांव में चली गई, लेकिन उसके पीछे की लेडीज काम कर रही है। दूसरे दिन गई वो भी लेडीज काम कर रही है, तीसरे दिन गई वो भी लेडीज काम करने लगी। तो ये जो टारगेट है ना, ये उसका टारगेट 5000 का टारगेट लास्ट 60 डेज पकड़ेगा, 2 महीने से पहले कंप्लीट हो जाएगा उसका, कि वो 9000 से 12000 पर अपने आप को खुद ले आएगी, क्योंकि वो काम इतनी स्पीड से करेगी। हाँ जी, ये जो भी एक लेडी जी 12 लेडी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 12 ਲੇਡੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਐਸਓ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਲੇਡੀ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 12 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇਮ ਆਊਗਾ ਇੱਕ, ਓਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇਮ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਸਤ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਅਗਸਤ ਤੇ ਨਾ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 डेट्स देगा, 12 में 10 देगा, 12 तो बाद फिर 12 तो बाद जिदा भी मान के चलो 100 150 200 लेडीज तक पहुंच गए। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ स्पॉन्सर ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਹੀ ਆਣਾ ਸਰ, 5000 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ 5000 ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਐਸਓ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਾਊਂਟ ਐਸਐਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣੇ ਪੁੱਛेंगे ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਐਸਓ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਐਸਓ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਾਰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਓ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਐਸਓ ਦਾ 5000 ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਮੇਨ ਐਸਓ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 75 ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। देखो संभालना बिल्कुल ये सही गल इन्होंने बोल सके, ये भी गल इन्होंने संभाल ली ना जी भाई, ये संभालना औखा है, संभालना ही औखा है, ठीक है जी भाई साहब। सारे तो वड्डी चीज दसा तुहानू मॉनिटरिंग है। एक चीज तुहानू उदाहरण देना छोटा जिहा तुहाडे सामने ही है, ये नाम सुनिया है? हाँ जी, रिलायंस है ना, मुकेश अंबानी ते अनिल अंबानी, सीधा ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਸੰਭਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਨਾ ਮੁਨੀਮ, ਯਾਦ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ
कितना बनी हाँ सौतन मूवी वाली उधर वड़ गया है ना ਇਹਦੇ ਨਖਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੰਭਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੈਸ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਐਨਜੀ ਚਾਹੇ ਗਿਆ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੰਭਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾਪਿਸ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਟ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਐਸੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੀਐਚਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 5 ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੀਐਚਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀਐਚਡੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਐਸਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ ਯਦੀ ਐਸਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ 100% ਕਹਿਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਮ ਲੋਅਰ ਖੋਖੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 150 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲੋਅਰ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ 500 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਸਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਸਓ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ 12 ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ 12 ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ 144 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 12 into 12 ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ 12 ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 650 ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ 5000 ਦੇ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ 12 ਨੂੰ 12 ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 5000 ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 5000 ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 12000 ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਹਦੇ 15000 ਮੰਥਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਓ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੰਡਤਾ ऑर्डर ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ 20 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 30 50 100 ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅੱਗੇ 12 ਕਰਦੇ ਗਏ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੌੜ 'ਚ ਚਾਹੇ 10 ਬੰਦੇ ਵਜਣ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਾਰੇ 12 ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਕੋਈ 6 ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗਈ ਉਹਨੇ 20 ਕੀਤੇ 20 ਚੋਂ 10 ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ 10 12 ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ 120 ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 200 ਆਰਡਰ ਇਹ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮੰਥ 200 ਆਰਡਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸਓ ਨੂੰ ਇਹ ਐਸਓ ਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਲੱਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦੇ ਵੇਤਨ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਦੇ ਵੇਤਨ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ
तो इलावा ठीक है 2500 हाँ 200 ऑर्डर 2500 रुपया 300 ऑर्डर 4500 रुपया 500 ऑर्डर 9000 रुपये 9000 रुपया ठीक है 600 ऑर्डर सर ये पर मंथ ही है सारा सर? सर पर मंथ जिस मंथ टारगेट उस मंथ ठीक है कैरी फॉरवर्ड नहीं मानदेय लगातार चलूगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं है। भी अगली बार ए उसे मंथ ना जिस मंथ ऑर्डर लगणगे जिस ये मंथ 150 हो गया तारे वाली 50 जुड़ जाएंगे जी दूसरी नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होना। हर महीने 1 तारीख तो स्टार्ट होएगा मीटर। चलिए अच्छा सर जे किसी ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 180 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 180 ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਸਰ ਉਹਦੇ? नहीं ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ जीरो ਪੈਣਾ तो जीरो तो जीरो। जीरो तो स्टार्ट है जेड़ा 150 वाला होगा ना वो 50 रातों रात ही लगवा लूंगा और क्या क्या अपने आप उन्हें पता है मेरा सवाल है क्या 2500 ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਰ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਲਾਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ ਹਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇਹ 180 ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 20 ਆਪੇ ਕਰਾ ਦੂਗਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ 180 190 ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਪੂਰੇ ਕਰੂਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾਓ ਕਰੂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦੋਂ ਤਿੱਕਰ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦੋਂ ਤਿੱਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2-4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿੱਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 100% ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 500 ਵਾਲਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਰਡਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ 100% ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ 9000 ਦੇ ਉੱਤੇ 9000 ਰੁਪਏ 100% ਲਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਫੰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਊਸ ਫੰਡ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਐਸਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ 3 ਮੰਥ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਬਈ ਹੈਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਆਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਾਰਫੰਡ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂ ਇਹ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਓ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਸਓ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਐਸੋ ਜਾਨੋ ਜੀ ਮਤਲਬ 5000 ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਰਡਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ 100 ਆ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਤਲਬ 5000 ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਸਾ टारगेट खत्म हो गया टारगेट खत्म हो गया ना ਉਹਦੇ टारगेट ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਊਗੀ आंधी हो गया ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 12000 हो गई ना 12000 आने लग जाएगी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रमोशन भी पर मंथ है प्रमोशन भी है कोई है कुछ है ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ प्रमोशन हो गई ना 12000 ਆਪ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 12 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ 12 ਲੇਡੀਜ਼ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ 3 ਮੰਥ 3 ਮੰਥ ਚ ਤੁਹਾਡੇ 100% 5000 ਪੰਜੀਅਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜੀਅਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਬੈਠੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਮਤਲਬ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰਸਿੰਘਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸੁਦਰ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਕਰਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਬਾਰੇ